बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नईमा कुरैशी अपने चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे तावीज़ और गंडों पर। तावीज़ गंडों पर लोगों का इतना अक़ीदा हो चुका है कि लोगों के दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग तावीज़ पहन कर या दीवारों पर नक्श लटका कर ये सोचते हैं कि बस अब सारे मसले हल हो जाएंगे। बीमार तावीज़ लेकर ये सोचता है कि मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा। बेरोज़गार सोचते हैं कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी। और बे औलाद ये सोचते हैं कि इस तावीज़ की बरकत से हमारे यहाँ जल्दी औलाद हो जाएगी। यहाँ तक कि घरेलू लड़ाई झगड़ों में भी लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में कोई कुछ डाल कर चला गया है, इसीलिए लड़ाई और फड्डे हो रहे हैं। उसके बाद लोगों के जहन में जो सबसे पहले जाता है कि किसी आमिल से ऐसा तावीज़ लाएं कि घर में लटकाने का, जिससे घर में इत्तेफाक पैदा हो। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, सारे काम बस तावीज़ कर दें। तावीज़ के हवाले से एक क़िस्सा सुनाती हूँ आपको। एक औरत का झगड़ा अपने शौहर से रोज़ होता था। एक दिन किसी बाबा जी के पास गई कि कोई तावीज़ दें ताकि हमारे आपस के झगड़े ख़त्म हों। इस बाबा जी ने एक तावीज़ दिया और बोले, जब भी शौहर झगड़ा करे इस तावीज़ को दांत में दबा लेना, और जितना दबाएगी उतनी जल्दी झगड़ा ख़त्म होगा। तावीज़ को लेकर औरत ने चूम कर उसे पर्स में रखा और घर आ गई। शाम में किसी बात पर फिर दोनों का झगड़ा शुरू हुआ तो उसे तावीज़ का ख़्याल आया। उसने तावीज़ दांतों में दबाया और बैठ गई। शौहर अकेला कब तक चीखता, वो भी खामोश हो गया। वो बड़ी खुश हुई कि बाबा जी के दिए हुए तावीज़ ने कमाल कर दिया। उसने बाबा जी को बताया जाकर कि आपने बहुत अच्छा तावीज़ दिया था, झगड़ा शुरू होते ही मैंने तावीज़ दांत में दबा लिया था और झगड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। अब आप ये देखिए कि उस अल्लाह की बंदी ने ये भी सोचने की ज़हमत नहीं की कि उसके चुप होने की वजह से झगड़ा ख़त्म हुआ। तावीज़ से बेहतर है कि आप किसी भी अच्छे आमिल या आलिम से अपने मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ लें और पूरे यकीन और एतक़ाद के साथ पढ़ें, और वज़ाइफ के आदाब को पूरा करते हुए जिस घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र रोज़ होगा उस घर के मसले ऑटोमेटिक हल होने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि आम तौर पर लोग बच्चों के गलों में तावीज़ डाल देते हैं, नज़र बद का या हिफाजत का, मोम जामा वग़ैरह करके डोरी में करके डाल देते हैं। तो माएँ बेफ़िक्र हो जाती हैं कि बच्चे की हिफाजत हो गई है। यकीन करें, मैंने ख़ुद देखा है कि बड़े बच्चे 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे वो तावीज़ गले से निकाल कर उससे खेल रहे होते हैं, और थोड़े छोटे बच्चे वो बाकायदा तौर पर तावीज़ को चूस रहे होते हैं। यानी कुरानी आयत की बेहुरमती हो रही है। तावीज़ से बेहतर है कि हम कुरानी आयत पढ़कर बच्चों पर दम करें। नबी पाक का ये तरीक़ा था कि कोई बीमार उनके पास आता तो नबी पाक उस पर आयत पढ़कर दम करते और वो बीमार शिफायाब हो जाता। नबी पाक ने कभी भी किसी को तावीज़ नहीं दिया, ये बात हदीस से साबित है। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें और हम मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें उन कामों से बचाए जिन कामों की हमारे दीन में कोई गुंजाइश नहीं। तावीज़ात और नक्श अपने जहन से हटाकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आएँ। अल्लाह ताला का फ़रमान आलीशान है कि तुम जितना अकेले में मेरा ज़िक्र करोगे मैं भी तुम्हारा अकेले में ही ज़िक्र करूँगा, और अगर तुम किसी मजलिस में मेरा ज़िक्र करोगे तो तुमसे बेहतर मजलिस में मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।